अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज टीचर सदफ जहरा। सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इट इज़ अबाउट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। व्हाट इज़ मेजर ऑफ डिस्पर्शन? मेजर ऑफ डिस्पर्शन मींस हाउ मच द डेटा इज स्कैटर्ड, हाउ मच स्कैटर्ड ही बेहतरीन वर्ड है। हाउ मच द डेटा इज़ स्कैटर्ड, कितना फैला हुआ डाटा है। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मतलब ये होता है। अब उस डाटा का जो फैलाव हमें मालूम करना है, उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है रेंज का, सेकंड इज़ वेरिएंस, थर्ड इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फर्स्ट है रेंज। ये रेंज को आर से शो करते हैं और इसके भी वही ग्रुप और अनग्रुप डाटा होने की वजह से इसके भी 2 फार्मूलाज होते हैं। फॉर अनग्रुप डाटा हम लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और फॉर ग्रुप डाटा जिसके अंदर हमारी फ्रिक्वेंसीज दी जाती हैं वो ग्रुप डाटा कहलाता है। और उसमें जो हमारी रेंज निकलती है वो होती है हमारी अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास। हमारी जो लास्ट सबसे लास्ट वाली जैसे ग्रुप बने होते हैं ऐसे यूँ करके हमने क्लासेस बनाई होती हैं 0 to 10, 11 to 10 to 20, इस तरह करके क्लासेस बनी होती है ना। तो सबसे लास्ट वाली क्लास जो, और दूसरी बात 0 और 10 लिखा है, 10 to 20 लिखा है, ये चीज़ कहलाती है लोअर क्लास। ठीक है, और ये कहलाती है अपर क्लास। ठीक हो गया, लोअर क्लास बाउंड्री और ये होती है अपर क्लास बाउंड्री। ठीक हो गया, यानी ये जो छोटी होती है उसे लोअर क्लास बाउंड्री बोलते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है उसको अपर क्लास बाउंड्री बोलते हैं। अब रेंज फॉर ग्रुप डाटा क्या होती है? अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास फॉर 2 क्लासेस हैं मेरे पास इस वक्त, तो लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस करनी है आपने फर्स्ट वाली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो रेंज कहलाता है। ठीक है, ओके हो गया। यानी मेरे पास फ़िलहाल 2 ही क्लासेस थी। अब चाहे आपके पास 8, 9, 10 क्लासेस भी हों, तो सबसे आखिरी वाली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से आपने सबसे पहली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर देना। ठीक है, ये होती है फॉर ग्रुप डाटा रेंज। अगली चीज़ आती है हमारे पास वेरिएंस। इसके पीछे मज़ीद कोई थियोरी नहीं है, जितने लेवल की स्टैटिस्टिक आपके कोर्स में मौजूद है उसमें सिर्फ आप ये फार्मूलाज की ही नो हाउ रखें और उसको समझ लें और याद कर लें इन्हें, तो आपके क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगली चीज़ जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, इट इज़ वेरिएंस। वेरिएंस को वेरिएंस ऑफ एक्स भी लिख के या वाई, जो भी वेरिएबल आपका यूज़ हो रहा है, VAR से भी शो करते हैं उसको, एस के स्क्वायर से भी शो करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो वेरिएंस है ना, उसके भी 2 फार्मूलाज हैं, फॉर ग्रुप डाटा एंड फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा जिसमें फ्रिक्वेंसीज नहीं होती, इसलिए मैंने ग्रुप के साथ फ्रिक्वेंसी का निशान लगाया है। ग्रुप डाटा वो होता है जहाँ पे हमारी फ्रिक्वेंसी दी होती है साथ। ठीक है, अब अनग्रुप डाटा है हमारा, तो अनग्रुप डाटा के लिए हमारे वेरिएंस को एस के स्क्वायर से शो करते हैं और ये इसका फार्मूला होता है समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। या अगर आप इसको खोल लें, ये तो बंद है ना स्क्वायर की फॉर्म में, अगर आप इसको खोलेंगे तो ये इस तरह से होगा समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन एक्स ओवर n होल स्क्वायर। ठीक हो गया। और जब हम जाते हैं अपने ग्रुप डाटा में, तो यहाँ पे सिंपल इसी फॉर्मूले के अंदर जगह जगह फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाएगी, जहाँ जहाँ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। और अनग्रुप डाटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n से शो किया जाता है, जबकि हमारा जो ग्रुप डाटा होता है ना उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्चुअली फ्रिक्वेंसी के सम से शो किया जाता है। ठीक है, तो n की जगह आ गया समेशन f और हर जगह पे इस तरह से फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही है, ये ठीक हो गया। अब ये फार्मूलाज आपको याद करने हैं। ठीक है, अगली चीज़ है थर्ड जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है ना हमारी, वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होती है। यानी आपने अगर वेरिएंस के फार्मूलाज को याद कर लिया ना, सिंपल आप इसका अंडर रूट इन सब के ऊपर आप स्क्वायर रूट डाल दो ना, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाती है। यानी अगर आप वेरिएंस निकालो, वेरिएंस को शो भी एस के स्क्वायर से करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन को सिर्फ एस के साथ शो करते हैं। ठीक है, सेम फार्मूलाज हैं फॉर अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा, सिर्फ उसके ऊपर स्क्वायर रूट का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, सेम वो हैं फार्मूलाज, आप कंपैरिजन करके देख लो। समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, वहाँ पे भी सेम वही है, सिर्फ स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको एस के स्क्वायर से, इसको एस से शो करते हैं। ओके हो गया। ठीक है जी, तो हमारे पास जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो कैलकुलेट करने का या मेजर करने का, डिस्पर्शन को मेजर करने का हमारे पास 3 तरीके हैं। एक रेंज है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक हो गया। अब
रेंज के दो फार्मूले हो गए फॉर अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा, वेरिएंस के भी दो फार्मूलाज हो गए फॉर अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा। ये चार फार्मूलाज इसलिए कि ये बंद शक्ल में और ये खोल के लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चार इसलिए नज़र आ रहे हैं आपको। और इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन है, आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है, ठीक है। तो वो भी चार फार्मूलाज है। अब जैसे जैसे डाटा होगा उसी हिसाब से हम फार्मूलाज को अपने सिलेक्ट करेंगे, डाटा को चेक करके, और फिर हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फार्मूलाज चाहिए वो यही हैं, बस इन्हीं के अंदर घूम घाम के हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक हो गया, तो अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 से एक्चुअली ये स्टार्ट हो रही है। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस वगैरह के बारे में है बात। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा कहता है सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स ये हैं, ठीक है। आपको रेंज फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। अब हमें साफ नज़र आ रहा है फ्रिक्वेंसीज नहीं दी हुई, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये एक अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अब अनग्रुप डाटा के लिए जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। मैक्सिमम सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी आ रही है हमारे पास ये 15,000, ठीक है। 15,000 हो गई। और अब देखनी है हमें अपनी मिनिमम सैलरी। मिनिमम हो रही है 11, 512, 14, 14, 1100, 500, 11,500, ठीक हो गया। तो सिंपल इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे हम और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 15,000 माइनस 11,500। इसका कैलकुलेटर पे आप आंसर निकाल लो। 15,000 माइनस 11,500 इट इज़ 3,500। 3,500 ये निकल आई जी हमारी रेंज, ठीक हो गया। अब हमें फाइंड करनी है अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें ये फार्मूला दिया गया, हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ये तब सॉल्व होगा, ठीक है। कॉलम्स बनाने में सबसे पहले तो हमारे पास एक्स वैल्यूज़, ठीक है जी। एक्स वैल्यूज़ हमारी ये एक्चुअली गिवन वैल्यूज़ है, वही एक्स वैल्यूज़ है। 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800, ठीक हो गया। ये हमारी एक्स वैल्यूज़ हो गई। अब हमें फाइंड करना है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। पहले आप एक्स माइनस एक्स बार निकालो, अगले कॉलम में हम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स बार क्या चीज़ है, हमारा मीन वैल्यू। मीन हमारे पास मौजूद नहीं, लेकिन हमारे पास चीज़ें तो मौजूद है ना। मीन हमारा क्या होता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ये है ना समेशन एक्स, ठीक है। तो मीन हमारा होता है जी अनग्रुप डाटा के लिए समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यानी इसका मैं सम निकालूं और उसको एन यानी कितनी टीचर्स थी, 5 टीचर्स, ठीक है। ये 5 सैलरीज है ना, तो एन इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। अब मैं इनका सम निकाल लूँ, ठीक है। तो फिर मैं आती हूँ यहाँ पे इसका समेशन देंगे और फिर आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके जी, ये जो हमारी सैलरीज का सम यानी समेशन एक्स निकला है वो आ रहा है 68,200, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है हमें 5 पर। आंसर हमारे पास आ रहा है 13,640, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स में एक्स माइनस दिस मीन, दिस वैल्यू माइनस दिस मीन, दिस वैल्यू माइनस दिस मीन, दिस वैल्यू माइनस दिस मीन, ये लिखा हुआ है ना एक्स माइनस। डायरेक्शंस मौजूद है, हमें करना क्या है, हर वैल्यू में से मीन को माइनस करना है और माइनस करेंगे उसका साथ ही स्क्वायर लेके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मैं पहला कर रही हूँ, बाकी फिर आप खुद करो, खुद करना, और मैं भी कॉलम बना के वापस आऊँगी, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये क्या वैल्यू आएगी, 11,500 में से माइनस करना है हमें 13,640। आंसर ये आ गया जी माइनस 2140, यहाँ पे आ रहा है -2140। अब सिंपल साथ ही इसका स्क्वायर ले लो आप, ये है साथ ही स्क्वायर डाला और आपके पास आ जाता है जी 4579600, ठीक है। जैसे जैसे लेते जाओ साथ साथ ये कॉलम भी कंप्लीट करते जाओ, ठीक है जी। अब मैं अगला ये सारा कॉलम तैयार करके फिर आती हूँ, ठीक है। बता दिया मैंने आपको करना क्या है, ठीक है। ओके जी, कॉलम हमारा हो चुका है तैयार, ठीक है।
जैसे जैसे मैं डेविएशन निकालती गई उसी तरह मैं उसका स्क्वायर भी लेती गई, और क्योंकि हमें इन्हीं डेविएशंस का यहाँ पे सम चाहिए था तो वो कंप्लीट करके इनका सम भी निकाला, इनको सबको प्लस करके लिखा। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है, अपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ मौजूद है, n हमारे पास है 5, तो हमें जस्ट अब अपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं हम। फार्मूला इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल्स टू समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ऐसे, अब सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, ये वाली हमने समेशन लिखना है, ये लिया ना हमारा इस x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू लिखनी है हमने 1005 200 डिवाइडेड बाय n इज़ 5 और इसका लेना है हमने स्क्वायर रूट। ठीक है, ओके जी, 1005 200 डिवाइडेड बाय 5 और अंडर रूट ऑफ द आंसर ये आता है हमारे पास 1417.88। ठीक है, ये हमारी निकल आई जी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक हो गया, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। हमारी रेंज आ रही थी ये 3500 और हमारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो आ रही है ये। ठीक है जी, अब अगला सवाल करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो पार्ट्स हैं, ए और बी। फर्स्ट पार्ट में कहता है ये दोनों आपको डेटास दिए हुए हैं, दो डेटास, इन दोनों डेटास का आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, और ये जो आपको थर्ड डेटा दिया हुआ है इसका आपने वेरिएंस फाइंड करके बताना है। अब नज़र आ रहा है साफ कि अनग्रुप डेटा है। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लेते हैं अपना ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट में एक्स वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी आएंगी हमारी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 n इज़ इक्वल्स टू है हमारा, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी n इज़ इक्वल्स टू 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें n इज़ इक्वल्स टू 10 है। ठीक हो गया, अब ये पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्स वैल्यूज़ लिखेंगे इसकी, और साथ ही हम कॉलम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार का। ठीक है, और उसके साथ हमारा किसका कॉलम बनता है, एक्स माइनस साथ साथ इसके स्क्वायर का। ठीक है, फार्मूला के हिसाब से कैसे, मतलब फार्मूला जहन में है ना आपके, अभी जो हमने क्वेश्चन किया लास्ट वाला उसी में ही वो अनग्रुप ही डाटा था ना, क्या था फार्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होती है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और ऊपर उसके स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, तो ये वो डेविएशंस मैंने बना ली, इतने ही कॉलम्स की ज़रूरत होती है हमें। अब साथ ही मैं ए का जो सेकंड वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला डेटा, इसका भी साथ ही कॉलम बना रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएंगी हमारी एक्स वैल्यूज़ जो भी हैं। ठीक है, ये बन गया इसका कॉलम, और ऐसे करके यहाँ से हमें बनाना होगा एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ से x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक हो गया, अब x बार क्या होता है, मीन, x बार क्या होता है, मीन। इन दोनों का हमें मीन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन हमारे पास कैसे आएगा, मीन आ जाएगा हमारे पास x बार इज़ इक्वल्स टू समेशन x ओवर n, यानी हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं ये x का समेशन आ जाएगा, n हमें पता है, ये हमारा अभी हमने n काउंट किया कितनी नंबर, 8 थी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ से समेशन x निकालेंगे हम, और फिर x बार बनेगा। इसी तरह जब हम इस क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ पे हमारे जो x बार है वो आ जाएगा समेशन x ओवर n, ये सारा हम सम करेंगे यहाँ पे अपनी, ये समेशन x हो जाएगा वैल्यूज़ का। ठीक है, और इसका n भी 8 ही था। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से हम अपना बार निकालेंगे, फिर हर वैल्यू में से माइनस करके डेविएशन निकाल के और फिर साथ साथ स्क्वायर करके कॉलम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं बस इधर डाटा लिख के आती हूँ और समेशन आपको मीन निकाल के बताती हूँ। ठीक है, ओके जी, ये सारी मैंने एक्स वैल्यूज़ इस फर्स्ट वाले की भी लिख ली और सेकंड वाले की भी यहाँ पे लिख ली। ठीक है, और साथ साथ दोनों सॉल्व हो जाएंगे, एक जैसे ही है ना। ठीक है, ये आ गया, ये सारा हमने समेशन एक्स निकाला, आ गया 76, उसको डिवाइड करना है 8 के ऊपर। ठीक है, ये आ गया 76, और इसका सम निकाला वो आ रहा था 72।
ठीक है। अब हमने मीन निकाला है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। ओके जी, ये आता है हमारे पास 9 और 76 डिवाइड बाय 8 आता है हमारे पास 9.5। ठीक है। अब हमने करना क्या है, 12 माइनस 9.5 लिखा यहाँ, साथ ही स्क्वायर। अगला है जी 6 माइनस 9.5, साथ ही स्क्वायर, यहाँ पे डिवीजन वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी और स्क्वायर वाली यहाँ पे लिख दी। ठीक है। अब मैं करती जाती हूँ, आपको एक दो करके बताती हूँ, फिर दोनों क्वेश्चंस की करके वापस आऊँगी। ठीक है। ये है हमारे पास है 12 माइनस इसका मीन है 9.5 आता है 2.5। ठीक है, ये आ गया 2.5, साथ ही इसका स्क्वायर ले लिया 6.25, 6। ये आ रहा है जी हमारे पास 6 माइनस 9.5 माइनस 3.5, साथ ही इसका स्क्वायर ले लिया 12.25। ठीक हो गया। इस तरह से ये सारे कॉलम्स हमने बनाने हैं, इसके भी और इसके भी। ठीक हो गया। अब ये चारों कॉलम मैं कंप्लीट करके विद इसका समेशन, हमें इसका स्क्वायर चाहिए ना, देखो फार्मूला ये लिखा हुआ है x माइनस एक्स बार समेशन ऑफ दिस, तो इसका ये कंप्लीट यहाँ तक स्क्वेयर्स करके स्क्वायर सॉरी इनके समेशंस तक निकाल के फिर मैं वापस आती हूँ और फिर डायरेक्ट अपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक हो गया। ये कॉलम्स कंप्लीट करके मैं आती हूँ, क्योंकि आपके सामने करूँगी ना, बहुत ज़्यादा वीडियो को टाइम चाहिए, लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो आसान सी चीज़ें हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेशंस ही करनी है ना, तो मैं कंप्लीट करके आती हूँ। ओके जी, ये हो गए हमारे सारे कॉलम कंप्लीट। ठीक है। और ये इसका समेशन निकल आया है, ये यहाँ से इसका समेशन निकल आया है। ठीक है। अब जस्ट फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ डालनी है हमें। ठीक हो गया। ये आ गया, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये है समेशन x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास 190 डिवाइडेड बाय n, हमारा 8 है, 8 ऑब्जर्वेशंस थी, स्क्वायर रूट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 8, n 8 था इसका भी। ठीक है। अब 190 डिवाइडेड बाय 8 क्या होता है, 190 डिवाइडेड बाय 8 होता है जी हमारे पास 23.75। इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट, आंसर आता है 4.87, 4.87। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 120 डिवाइडेड बाय 8 आता है जी 15, और अंडर रूट ऑफ द आंसर आता है हमारे पास 3.87 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। ये निकला है हमारे दोनों आंसर। ठीक हो गया। बस इसी तरह से अब हमने नेक्स्ट हमारा जो बी पार्ट है वो सॉल्व करना है। ठीक है। ये ए के दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके। ठीक है जी। बी पार्ट में हमें क्या कह रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ क्या कह रहा है। ये ठीक है, ये वाले फर्स्ट को हमने सॉल्व कर लिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक हो गया। अब हमारा है जी सेकंड वाला बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है आपको वेरिएंस फाइंड करना है इस डेटा का, सेम काम करना है। अब हमें पता है ना वेरिएंस क्या होता है, यही हमारा जो वेरिएंस, या आप कहो ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है। ये जो वैल्यू अंदर लिखी है ना, ये वेरिएंस है, यानी कि हमारे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये होता है वेरिएंस। ठीक है जी। अब हमने अपना जो सेकंड वाला ये वाला डाटा है ना, सेम यही चीज़ें फाइंड करनी है, बस यहाँ पे एंड में जाके हम स्क्वायर रूट ले लिया ना, उसमें स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं, जस्ट वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है। अब इस वाले को मैं ज़रा अपना वो बना लूँ, टेबल कॉलम्स बना लूँ, तो फिर मैं आती हूँ वापस आपके पास। ठीक है। ओके जी, ये मैंने सारे अपने कॉलम बनाए। ठीक है। ये फार्मूला सामने रखा, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर वाला, ये यहाँ तक के मैंने कॉलम बना लिया। ठीक है। ये होगी मेरी सारी वैल्यूज़ अरेंज। ठीक है। यहाँ तक ये ऐसे आपको कंप्लीट नज़र आ रही हैं, ये वैल्यूज़ होगी। ठीक है। अब हमने इसका अगला कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है मीन वैल्यू को। तो मीन हमें निकालने के लिए क्या चाहिए, समेशन x ओवर n। ठीक है। समेशन x का क्या मतलब है, इन सारी वैल्यूज़ का सम, और n क्या होता है, हमारी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। तो वो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारी निकली थी 10। ठीक हो गया। मुझे चाहिए समेशन x, इन सारी वैल्यूज़ को किया जमा किया तो आ गया मेरे पास 75। ठीक है। अब 75 लिखा हमने यहाँ पे, 75 उसको डिवाइड करना है किसके ऊपर, 10 के ऊपर। ठीक है। 75 10 पे डिवाइड होगा, हमारे पास 7.5 आता है। ठीक है। ये आ गया 7.5 इसका मीन। अब हमने क्या करना है, 10 माइनस 7.5, यहाँ पे वैल्यू उसका स्क्वायर। ठीक है।
कैसे लिखेंगे जी, 10 माइनस 7.5, ये आ गया हमारे पास 2.5 का हमें लेना है स्क्वायर। ओके जी, 10 माइनस 7.5 आ गया 2.5, और 2.5 का साथ ही हमने स्क्वायर लिया आता है 6.25, ठीक है। नेक्स्ट है 8 माइनस 7.5, ये आता है 0.5, इसका हमने साथ ही स्क्वायर ले लिया, आ गया 0.25, ठीक है। अब ये पूरे दोनों कॉलम्स जो है ना मैं बना के और इसका सम भी लेके, क्योंकि हमें इस लास्ट वाले कॉलम का समेशन भी चाहिए ना, ये देखो x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का हमें समेशन भी चाहिए, तो समेशन भी लिख के आती है और फिर फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ओके जी, ये हो गया हमारा सारे कॉलम तैयार, ठीक है। और इसका जब मैंने सम लिया वो आ रहा है मेरे पास 68.5, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें फाइंड करना वेरिएंस। वेरिएंस आ जाएगा मेरे पास समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये आ रही है वैल्यू मेरे पास 68.5 डिवाइडेड बाय n, हमारा क्या था, कितनी नंबर फॉर ऑब्जर्वेशन 10 आई थी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 10। अब 68.5 को मुझे 10 से डिवाइड करना है तो मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है। आंसर आ रहा है मेरे पास 6.85, ठीक है। तो ये निकल आया जी हमारा वेरिएंस, ठीक हो गया। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, अब वो ना बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने उसके ए पार्ट भी पहले कर लिया कंप्लीट, अब ये बी पार्ट भी हमने उसका कंप्लीट कर लिया, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपको 32 आइटम्स की ना लेंथ दी हुई है, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, कहता है मीन लेंथ फाइंड कीजिए अब और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कीजिए। ओके हो गया। अब आप ये देखो हमारे पास कह रहा है 32 आइटम्स, इसका मतलब क्या है, ये सम ऑफ फ्रिक्वेंसी उसने बता दिया, नंबर ऑफ, ठीक है। ये आ रहा है हमारे पास 32, ठीक हो गया। ओके जी, ठीक है। अब यहाँ पे उसने हमें ये क्लासेस बनाई हुई हैं, इसका मतलब कि हमारा ग्रुप डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले फार्मूलाज रिकॉल करते हैं कि पहले तो मीन फाइंड करना है ना, मीन लेंथ का मतलब मीन ही आपको फाइंड करना है। तो ग्रुप डेटा में मीन क्या होता है, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। और हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या बनेगा, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ और स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला हमारे पास वो खुला हुआ जो बनता है, वो क्या बनता है, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ऐसे होता है। अब ना आपको ये खुद जज करना पड़ता है आपको सूट क्या करता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स ये इस तरह ग्रुप्स की फॉर्म में है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट्स। एक्स तभी आएगा ना मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे आएंगे पहले मेरे पास मिड पॉइंट्स, उसके बाद मैं एफ एक्स यानी इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स बनाऊँगी, ऐसे करके, ठीक हो गया। अब अगर हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें तो आधा काम यहाँ से मेरा हुआ हुआ मिलेगा मुझे, अगर मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूँ बजाय इसके, क्योंकि मुझे ये कॉलम दोबारा नहीं बनाना, मुझे यहाँ पे समेशन एफ एक्स यहाँ से मिल जाएगा, समेशन एफ ये मौजूद है, आधा काम हुआ हुआ होगा। अगली चीज़ क्या होगी, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर, यानी एक कॉलम मैं सिर्फ एक्स के स्क्वायर का बनाऊँगी और फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। यानी ये आप ये फार्मूलाज बीच में आ गए हैं। एक कॉलम और मैं एक्स स्क्वायर का बनाऊँगी, ठीक है, और फिर एफ एक्स स्क्वायर भी निकालूंगी और यहाँ पे आके आ जाएगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो मेरा ये काम भी कर देगा, ठीक है, क्योंकि मुझे मीन निकालने के लिए समेशन एफ एक्स तो बनाना ही था ना। तो मैंने क्या किया, अपनी आसानी के लिए बजाय इसके मैं फिर एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनाऊँ, जाके काम करूँ, आधा काम यहाँ से इसकी वजह से आधा काम मेरा हुआ हो जाएगा और एक दो कॉलम मुझे और बनाने पड़ेंगे, मेरी ये काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये वाला फार्मूला फॉलो करने जा रही हूँ, ठीक है, जो मुझे आसानी करेगा, क्योंकि मुझे मीन भी तो फाइंड करना है ना, तो मुझे अपना आधा काम यहाँ से मिल जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं ज़रा इसको मिटाऊंगी और कॉलम्स को अपने, ये सिर्फ था अपने फार्मूलाज को रिकॉल करने के लिए हमें काम क्या करना है, ठीक हो गया। अब हमारे पास कॉलम्स क्या क्या बनेंगे, ये आ गया एफ एक्स का, ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया ये, ठीक है। अब हमारे फार्मूला में हमें चाहिए है, ये आ जाएगा यहाँ से समेशन एफ एक्स,
ये आ जाएगा यहाँ समेशन एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और समेशन एफ ही हमारे पास है, तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब मिड पॉइंट्स निकालना है। सबसे पहले क्या काम करना है, हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट। 20 और 22 के दरमियान का मिड पॉइंट, यानी इन दोनों को आप जमा करो। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 20 + 22 डिवाइडेड बाई 2, 23 + 25 है डिवाइडेड बाई 2, 26 + 28 डिवाइड बाई 2। फिर इन दोनों को जमा करो आप, 29 + 31 डिवाइड बाई 2। फिर इन दोनों को जमा करो, 2 पर डिवाइड कीजिए, सारे हमारे क्या निकल आएंगे, मिड पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं अब आप एक और देखो, साथ साथ सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका मिड पॉइंट निकले ना, उसको साथ ही 3 के साथ, अब देखो मैंने निकाल रही हूँ यहाँ पे ये है ना मेरे मिड पॉइंट के लिए मुझे क्या करना है, 20 + 22, 20 + 22 डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास आता है 21। मेरे पास निकला है मिड पॉइंट 21। अब साथ ही इस कॉलम को भी तैयार करते जाओ, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक हो गया। अगला क्या बनेगा मेरा, 23 + 25 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट आ रहा है 24। अब 24 को 6 से आप मल्टीप्लाई करवा दो साथ ही 24 × 6, ये आ गया 144, ठीक होगी इतनी बात। अब ये आप सारे ऐसे निकालोगे एक्स का स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर लिखते जाओ वहाँ पे। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर क्या आएगा, 441, ये आ गया। अब इसको साथ एफ से भी मल्टीप्लाई करना है, ये जैसे ही आया इसको आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ गया 1323, ठीक है। अब हमें फिर से चाहिए एक्स का स्क्वायर, ये है 24 का स्क्वायर आता है 576। इसको मल्टीप्लाई 576 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 6 के साथ, इंटू 6 फ्रिक्वेंसी के साथ, 3456, ठीक है। इस तरह बार बार नहीं लिखते, एक ही दफ़ा में जैसे जैसे जितना काम हो सकता है ना उसको करते जाते हैं, ठीक है। अब देखो आप ऑल्टरनेटिवली मेरे दोनों कॉलम्स सॉल्व हो रहे हैं ना, पहले मैं इन दोनों को कर लूँगी, फिर इसी को यूज़ करते हुए स्क्वायर निकालूंगी, साथ ही उसको इसके 12 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। अब मैं अपने चारों कॉलम्स को कंप्लीट करके इनके इवन सम्स भी निकाल के मैं वापस आती हूँ, ठीक है। और फिर हम अपने सिंपल फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी होंगी हमें। स्टैट का काम करना है ना आपको अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करना है। एक हाथ को अपने डाटा के ऊपर ऐसे फिंगर्स वाइज इस्तेमाल करना होता है, दूसरे को अपने कैलकुलेटर के ऊपर इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। आप यूँ एक एक वैल्यू यहाँ से देखी फिर लिखी, यहाँ से देखी, ऐसे नहीं काम होता, भूल जाओगे, बीच में गलती हो जाएगी, कुछ आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। सिंपल एक निकालो, दूसरे से ऐसे मिलाया, फिर ऐसे करना, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, अपनी फिंगर्स साथ चलाते रहते हैं अपने डाटा के ऊपर, और अपनी दूसरे राइट हैंड की फिंगर्स को चलाते रहते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। इस तरह स्टैट सॉल्व होती है। ओके, चलिए मैं अपने कॉलम कंप्लीट करके वापस आती हूँ। ओके जी, ये हो गए हैं मेरे कॉलम्स कंप्लीट, ठीक है। और हमने क्या क्या फाइंड करना था, मीन लेंथ यानी कि मीन फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन, और दूसरी चीज़ क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब जहाँ पे मीन लेंथ फाइंड करनी है तो मीन लेंथ फार्मूला ये आ गया हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये आ गया। अब हमने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। अब समेशन एफ एक्स क्या है, ये है, ये रहा कॉलम सामने, समेशन एफ एक्स, ठीक है। 867 डिवाइडेड बाय 32, ये वैल्यू डाल ली। अभी हम आंसर भी निकाल लेते हैं कि क्या आएगा हमारा, ठीक है। पहले वैल्यूज़ डाल लेते हैं, ये आ रहा है आपको नज़र, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर वो ये है 23805 डिवाइड बाय समेशन एफ 32, माइनस करना है उसमें से 876 डिवाइडेड बाय 32 होल स्क्वायर। ये देखो अब इसका आधा हिस्सा मीन वाला है ना, यानी मीन का स्क्वायर है ना, वही चीज़ है ना। तो आराम से अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, और एक काम को 6 दफ़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर पिछले काम में से अगले काम का कुछ हिस्सा हल हो रहा है तो आप वो चीज़ इस्तेमाल करो, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले 867 डिवाइडेड बाय 32, मेरे पास आ रहा है 27.09, 27.09, ये निकल आई मेरी मेन वैल्यू, ठीक है। माइनस ये चीज़ ही निकली है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया 27.09 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब 23805 डिवाइडेड बाय 32, ये आता है 743.91, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है इसके स्क्वायर को, ठीक है। माइनस करना है हमें 27.09 का स्क्वायर, मेरे पास आंसर आ रहा है 10.038,
इसका लेना हमें स्क्वायर रूट ऑफ आवर आंसर, हमारे पास आंसर आता है 3.168 ठीक है जी। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके हो गया। और ये निकला हुआ है हमारा क्या है जी, मीन लेंथ, ठीक है ओके। ये दोनों चीज़ें उन्होंने मांगी थी, हमने दोनों निकाल के बता दी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं वहाँ क्या होता है। ओके जी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, उसमें उसने डेटा दिया, कहता है जस्ट रेंज फाइंड करनी है आपको, ठीक है। अब रेंज का फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा था रेंज ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा की क्या होती है, वो जो विदाउट फ्रिक्वेंसी वाला डाटा होता है उसका क्या होता है, हम सिंपल मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर देते हैं अपनी मिनिमम वैल्यू, है ना। लेकिन ये डाटा हमारा क्या है, फ्रिक्वेंसीज वाला, इसका मतलब ये क्या है हमारा ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा की रेंज का फॉर्मूला हमने क्या देखा, वो होता है आपकी अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, अपर क्लास ये होती है अपर क्लास, ये लोअर क्लास, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास, ठीक हो गया। हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना होता है, लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है क्लास बाउंड्री। ये होती हैं जो फ़र्क वाली होती है ना, ये होती है क्लास लिमिट्स। क्लास बाउंड्रीज़ कौन सी होती हैं, यहाँ पे हम 0.5 माइनस करते हैं, 0.5 ऐड करके ये दोनों चीज़ें बराबर आ रही होती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे फार्मूला को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से 0.5 माइनस किया, मेरे पास आ गया 30.5, और यहाँ पे 0.5 हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा 40.5, ठीक है। अब यहाँ से 40 में 41 है, माइनस करेंगे 0.5 तो आ जाएगा 40.5, और यहाँ पे आ जाएगा 50.5। यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे इसमें से माइनस करते हैं, यानी लोअर में से माइनस करते जाते हैं, अपर में ऐड करते जाते हैं, ठीक है। आ गई दोनों बराबर। जब ये दोनों बराबर होती हैं उसको कहते हैं क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। ये पहचान है। इन दोनों लिमिट्स जो होती हैं क्लास लिमिट्स, उनमें ये दोनों अलग होते हैं। जो क्लास बाउंड्री कहलाती है वो दोनों की बराबर आ रही होती है, ये वाली, ठीक है। ये चीज़ बराबर आती है। अब इसका क्या बन जाएगा 50.5, और ये आ जाएगा 60.5, ठीक है। ये हो जाएगा 60.5 कम हो के, और ये बढ़ के हो जाएगा 70.5। ये 70.5 माइनस करके कम हो गए, और ये बन जाएगा 75.5। अब हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास, अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द लास्ट क्लास, यानी कि 75.5 माइनस करना है आपने लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास द लोअर क्लास बाउंड्री 30.5, ठीक है। अब हमारा कैलकुलेटर पकड़ो, 75.5 माइनस 30.5, ये आ गया 45, ठीक है जी। ये आ गई है हमारी रेंज ऑफ आर डाटा, ठीक है। अब क्या है जी, हमारे जो एक्सरसाइज 6.3 है ना, ये हो गई है कंप्लीट, और साथ हमारा 6 चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कंप्लीट हो चुका है। और आई होप कि आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट्स दिए आपको उनकी समझ आई होगी। और अगर आपको ये सब हेल्पफुल लगता है तो मेरी वीडियोस को लाइक भी किया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को हेल्प आउट करने के लिए शेयर भी किया कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लें, और दुआ खैर में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।